सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बिग बूस्टर के हेड्स के साथ। जो इसको हेड करते हैं आयुष जी हैं, और ये कंप्लीट इसके क्वालिटी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्या सपना लेकर हम बिग बूस्टर को लाए थे मार्केट में, और क्या ये कर रहा है, क्या हम लोग सही पैमाने पर हैं या नहीं हैं, या सब ठग रहा है हम भी ठग रहे हैं, सब बच्चों को लूट रहा है हम भी लूट रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं कि क्या हम अपनी ईमानदारी को कायम रखे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं मौत अंतिम सत्य है, वहाँ तक सबको पहुँचना है। तो क्या हम लोगों के सपनों को बेच रहे हैं या लोगों के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इन सब बातों पे हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो चर्चा चल रही थी, तो हमने सोचा कि आप तक भी चीज़ों को पहुंचाया जाए, और क्या क्या बातें हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हम लोग सपनों को बेचकर पैसा कमा रहे हैं या उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, या कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहते हैं जो एकदम फिक्स बात है कि ईमानदारी से किया हुआ मेहनत एक न एक दिन ज़रूर रंग लाता है, और बेईमानी से किया हुआ धोखा वो भी एक न एक दिन ज़रूर रंग लाता है। क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी में अगर फ़र्क नहीं होगा, इस विश्व का विनाश हो जाएगा। मेरे दोस्त, जब आप पूरे भारत में देखिएगा तो टेस्ट देने के लिए ऐप ही नहीं है, मात्र गिने चुने एक दो ऐप हैं। अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारत में गिने चुने ऐप ही हैं जहां बच्चे जाकर टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट की मर्यादा ये है कि 40% अप्रॉक्स सिलेक्शन के लिए जिम्मेवार जो होता है वो टेस्ट होता है, और 60% कंटेंट होता है। तो मेरे दोस्त, आप समझिए 40% का कितना बड़ा योगदान है। जब मैंने ये टेस्ट ऐप बनाया था बिग बूस्टर, हम ये नहीं कहते हम सबसे बेस्ट हैं, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे पहले हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो हमने इसलिए बनाया कि हमको ऐसा लगा कि कोई भी कंपनी अगर टेस्ट चला रही है तो वो हमको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पूरे दिन का जो फीस है वो उस कंपनी का रिवेन्यू नहीं होगा। लेकिन मैं खुद के लिए खुद को अफोर्ड कर सकता हूँ, या मेरे जैसे जिनको 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस हो, वैसे टीचरों को कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो उनका पूरे दिन का सेल होगा वो उस टीचर की एक दिन की फीस है। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद के लिए खुद को अफोर्ड कर लूं। तो अगर कोई व्यक्ति टेस्ट ऐप चला रहा है तो उससे बढ़िया है कि कोई शिक्षक अपने गाइडलाइन में टेस्ट ऐप चलाए, क्योंकि कोई व्यक्ति और किसी शिक्षक में, किसी ट्रेंड ऑफिसर में और नॉन ट्रेंड ऑफिसर्स में फर्क होगा। हमने एग्जाम को नज़दीक से देखा है, हमने उसको महसूस किया है। तो मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति अगर इस काम को कर सकता है अच्छे से, तो मैं तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। या हमारे जैसे शिक्षक जो भी लोग टेस्ट प्लेटफॉर्म चलाते हैं, अगर वो कंटेंट पे खुद ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि टीम कंटेंट बना रही है छोड़ दिए, अगर वो खुद ध्यान देते हैं तो शायद वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर पाएंगे बच्चों के लिए। और पता चला कि टेस्ट करंट कंटेंट कुछ और डिमांड कर रहा है, पुराना कंटेंट कुछ और है, और हम दे कुछ और रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, इसलिए मैंने इस ऐप का गठन किया था जिसका नाम है बिग बूस्टर। आइए हम उसी पर परिचर्चा करते हैं कि हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होंगे बच्चों के तरफ से, जिसका जवाब ये देगा। सबसे पहली बात कि पूरे भारत में बहुत सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं। आप कहिएगा या आप सोच रहे होंगे कि हम ये आपका बिग बूस्टर ऐप पर टेस्ट क्यों दें, क्यों ये हमको सही रास्ते पर कैसे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके कंटेंट को भरोसेमंद बनाते हैं। इसका जो कंटेंट का रिसोर्स होता है वो होता है भारत सरकार का मानक पैमाना, दैट इज NCERT, SCERT जो बिहार सरकार का है, और करेंट ट्रेंड का क्वेश्चन। बहुत सारे टेस्ट में आप ऐसा देखिएगा कि पता चला टेस्ट दे रहे हैं हम LP का और क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, जबकि इंग्लिश उसके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि इंग्लिश पूछता है। तो बहुत ज़्यादा जगह पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। हमारे टेस्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हों, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला फीचर हम लोग लेकर आए थे
लाइव टेस्ट का, लाइव क्विज का। जैसे हम लोग अभी ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, वैसे ही हम लोगों ने एक प्लेइंग गेम टाइप का एक रखा क्वेश्चंस का, कि आप ड्रीम 11 पे या किसी भी 11 पे आप टीम बनाते हैं, या फलना जगह पे टीम बनाते हैं, चिलना जगह पे टीम बनाते हैं, तो आप वहाँ टीम नहीं बनाइए, आप यहाँ आकर क्वेश्चंस के साथ खेलिए। जब आप क्वेश्चंस के साथ खेलिएगा तो आपका जीवन सुखमय होगा, तत्क्षणिक सुख नहीं मिलेगा, परमानेंट सुख मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक लाइव क्विज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप बिग बूस्टर ऐप चलाते होंगे, हमको ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं जो दिन में 10-10 घंटा इस ऐप पर बिताते हैं। एक बच्चा 10-10 घंटा अपने टेस्ट देता है और इस ऐप पे समय बिताता है, या किसी भी टेस्ट ऐप पर समय बिताता है, तो बच्चे इतना भी टेस्ट मारते हैं। ये लाइव क्विज का एक ऑप्शन हम लोगों ने स्पेशल रखा। दूसरा, अभी कुछ नए फीचर्स की हम लोग बात कर रहे थे। क्या नया फीचर्स है? ताकि बच्चों को इंगेज करके बच्चे टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, नई नई चीज़ें हम लोग लेकर आएँ। तो क्या हम लोग एक नया कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए आयुष जी कि क्या हम लोग नया किए हैं अभी? इसमें क्या है सर, अभी जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसका ट्रायल कर रहे हैं, अभी इसको सारे टेस्ट में अभी इम्प्लीमेंट किए नहीं है। क्या करने वाले हैं हम? होने क्या वाला है सर कि जैसे आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो ये हो गया मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया। ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है, राइट। तो ये आपका जो मेन क्वेश्चन है क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। तो क्या ये गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन क्रिकेट से हम डाल दिए यही परीक्षा में पूछेगा? इसकी एकदम गारंटी नहीं है। लेकिन यही चीज के जगह पर अगर हम लोग क्रिकेट से और 5-10 प्रश्न साथ में लेकर के चलें, जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो क्या होगा कि अगर क्रिकेट से संबंधित कोई प्रश्न आता है, हम यहाँ पर क्रिकेट में खाली क्रिकेट ही नहीं देंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित और भी प्रश्न डालेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर खेल से या क्रिकेट से कोई भी प्रश्न आता है तो उसको परीक्षा में अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्रश्न के जगह पर आपने 10 प्रश्न तैयार करके चल रहे हैं। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए हमने ये कहा कि 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय या पहले भारतीय क्रिकेटर जिसको ये उपलब्धि मिली है, शायद हमको लगता है विराट कोहली को मिली है या जिनको भी मिली है, बहुत ज़्यादा अभी करंट अफेयर्स का नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन हम बच्चों को प्लेस्ड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा, हम भगवान तो है नहीं कि वही क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उस सब को नीचे सजेशंस में हम लोग देते हैं, ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस कर सकें। और जब सारा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसकी संभावना बन जाती है कि वो बच्चे खुद भगवान बन जाएंगे, और उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। आपका कहना ये? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि आप, हमारा जो टेस्ट है, हमने आपको कहा था कि सबसे बड़ा बात इसमें ये होना चाहिए कि जो करंट कंटेंट है, जैसे मान लीजिए 4 दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ है, 6 दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ है, क्या हम लोग उसको इस पर अपडेट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको कहा था कि इसको अपडेट एकदम तुरंत में ये होना चाहिए, ताकि बच्चों को नया कंटेंट मिल सके। पुराना कंटेंट जो बहुत पुराना हो गया उसको हटा दीजिए, जो नए कंटेंट है वो बच्चों तक पहुँचे। इस पर क्या कर रही है हमारी? हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी एग्जाम का आंसर शीट आता है या फिर परीक्षा जो देते हैं छात्र, उसका जो आंसर की रिलीज किया जाता है, क्वेश्चन मार्केट में आता है, तो सबसे पहले उसका एक अलग डिपार्टमेंट ही है जो उस क्वेश्चन को टाइप करना और प्रूफ रीड करना जो है स्टार्ट कर देती है, और वो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाता है। अगले दिन से ही जब अगर कोई प्रूफ रीडर हो या कोई टीचर हो, अगर सेट बनाना शुरुआत करता है, तो वो कल जो हमने क्वेश्चन टाइप करी वो उसको पहले दिख जाता है, सजेशंस में चला एकदम पहले दिख जाता है, ताकि भाई देखो परसों ये क्वेश्चन आया, आप इसको इस टेस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं, या ये क्वेश्चन आप जिस भी परीक्षा के लिए टेस्ट सेट कर रहे हैं वो इसके पैटर्न का है कि नहीं। जैसे एक चीज़ और हम लोगों को इसमें इम्प्लीमेंट करना है, शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आज 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, जैसे आज बिहार डीएलएड का एग्जाम है, कल बिहार डीएलएड का एग्जाम होगा, या बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ, या रेलवे का कोई एग्जाम होता है, जीडीसी का, जिसका क्वेश्चन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोग क्या करें कि मान लीजिए जो टेस्ट पड़े हैं या जो टेस्ट आने वाला है, उसमें जो पुराने ट्रेंड का अगर 10% क्वेश्चन है तो उस 10% को हटा के और चुपके से नए ट्रेंड का ये क्वेश्चन हम लोग डाल दें। उससे बच्चों को फायदा क्या होगा कि जो 100 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट आज कर रहा है, वो क्वेश्चन 3 दिन पहले का पूछा हुआ है।
तो हम लोग जो नया सेट बनाए उस सेट में 4 दिन पहले का भी क्वेश्चन थे, तो हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इस पर जो टीम लगनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, शायद वो होगा आपके द्वारा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसमें एनसीईआरटी की विश्वसनीयता इसमें कितनी है? एनसीईआरटी के कितने परसेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं? 10%, 20% या 100% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके इसमें डाला गया? देखिए, कॉपी पेस्ट तो सीधा सीधा नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षा पैटर्न को जब एनालिसिस किया जाता है और अगर किसी परीक्षा में एनसीईआरटी से उस परीक्षा को 40% का इंटरेस्ट है तो हम लोग 40 से 50% का ही रेंज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा को 40% का इंटरेस्ट है एनसीईआरटी का और हमने 80% डाल दिया, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी परीक्षा में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या एनसीईआरटी से थोड़ा दूर ही रह रहा है तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी वहाँ भी नहीं डाला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप ले लीजिए, बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एससीईआरटी एससीईआरटी। अरे भाई, उस एग्जाम्स में वन लाइनर टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, वहां से एनसीईआरटी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन रेलवे की बात करोगे तो वहां एनसीईआरटी के प्रश्न आ रहे हैं। तो हर चीज के लिए, जैसे अगर आपको सुबह में नाश्ता करना है तो चावल दाल भुजिया नहीं करना है। सुबह का नाश्ता आप रोटी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। तो हर जगह चावल दाल भुजिया से पेट भरता है, लेकिन हमेशा पेट ही नहीं भरा जाता है। जैसे आप बिहार दरोगा का एग्जाम ले लीजिए, वहाँ एनसीईआरटी से मात्र 5 से 7% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एससीईआरटी से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सब वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको उसी हिसाब से डील करना। लेकिन एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, ये मेरे तरफ से एडिशन है कि जैसे इंडियन रेलवे में भी बच्चों ने हल्ला कर दिया एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, टीचरों ने भी कहा एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन अब रियल में जब आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा तो वहां आप एक चीज गौर कीजिएगा कि वहां मात्र 20% क्वेश्चंस ही डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है और बाकी के 80% एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन तो आपको यूज करना ही करना है, कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चन बनाकर उसमें डालना होगा, तब जाके बच्चों का क्वेश्चन बनेगा। जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा उसका क्वेश्चन नहीं बनना है, ये बात आप जान लो। आप ये एकदम ध्रुव सत्य है, 100% सत्य है। और आप जब क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप एनसीईआरटी 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 कह रहे हो, आप एनसीईआरटी दिन रात आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हो, तो 20% क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये फैक्ट 100% एनालाइज किया हुआ और सही है, तो आप उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए और उसी को लाइए, तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, और हम लोग अभी कुछ और फीचर्स पर काम कर रहे थे। हर क्वेश्चन के पास हम लोगों ने एक बार कोड लगाया था पीडीएफ पे, वो बार कोड लगा के आप टेस्ट फिर से मार सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो हिस्ट्री है उसको भी आप सेव करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम कांटेक्ट करें, हमको दिक्कत हो रही है, तो एक कॉन्टैक्ट अस का फीचर्स हमने लगाया है। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन हम बेस्ट बनने के लिए जो मेहनत है वो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो कि पता चला कि बच्चों को लूट रहे हैं। बच्चे तो बड़े नादान होते हैं, वो अपना सपना बुनते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और हम लोग कहते हैं बाबू रे 100 रुपये का टेस्ट दो, हम तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और पता चला हमारा कंटेंट ही कुछ और है, एग्जाम का कंटेंट कुछ और है। तो लूटने वाला धंधा नहीं होना चाहिए। कहते हैं 2 बातें हैं, मेहनत करके अगर पैसा आ रहा है तो वो ज़्यादा सार्थक होगा और हमको लगता है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ होगा। गलत तरीके से आया हुआ पैसा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता है। कहते हैं सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत कम है, क्योंकि उस मार्ग से चलते बहुत कम लोग हैं। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि बिग बूस्टर में सारे वो एक्स्ट्रा फीचर्स बच्चों को मिले ताकि बच्चे उस पर इंगेज रहें और उसका मन लगा हुआ रहे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम लोग। बहुत जल्द फार्मूला टेस्ट एक हम लोग लेकर आ रहे हैं बिग बूस्टर पे। हमने कहा है इनको कि फार्मूला टेस्ट आप एक दीजिए और हम उसको अनाउंस करेंगे, बच्चे फार्मूला टेस्ट मारेंगे, बिल्कुल फ्री आपको वो मिल जाएगा। एनसीईआरटी के कांस्टेंट टेस्ट पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो भी बिल्कुल फ्री बच्चों को मिले। मतलब ऊपर में एक जैसे रील्स हम लोग सिंगल क्लिक में देख लेते हैं ना, वैसा रील्स देखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन उस रील्स में आपको गलत चीज़ें नहीं होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और उम्मीद करेंगे कि जो हमारी लगभग 150 लोगों की टीम है वो इसके कंटेंट पर काम करेगी, सपनों को
दिखाकर लूटने का काम नहीं, सपनों को पूरा करने का काम करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप और अच्छे से इसको आगे लेके जाइएगा। और जो लगभग 3.5-4 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी तक, और ये अन्य बच्चों तक लगभग अब हमको लगता है 4 लाख प्लस डाउनलोड्स है इसके, और इस साल हम लोग लगभग 10 लाख लोगों तक, 15 लाख लोगों के विश्वसनीयता पर खरे उतरेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।